ये आखिरकार कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले तो विपिन अलग स्तर के ऊपर था। हालांकि 3 दिनों के अंदर इसने ऐसी कौन सी गोली खा ली या कौन सी चूरन की गोली खाई है कि जिसके साथ में ये इस तरह से शक्तिशाली हो गया। इस समय हॉलमार्क से जगदीश को ऐसे लगने लगा था कि उस समय की जो जगह थी ना, वहाँ पर विपिन का ही पूरी तरह से नियंत्रण था, कि भले ही हमला सामने से आया हो या पीछे से या ऊपर से या नीचे से, उन सभी हमलों को विपिन आराम से देख सकता था और उन सभी को आराम से डोज कर रहा था और आगे बढ़ जा रहा था। ठीक है, अब मेरी बारी। अचानक से उस मंच के ऊपर से एक अलग सी ध्वनि सुनाई देने लगती है। उस आवाज के अंदर मानो ऐसा गुण था जैसे कि वह आदिम युग से आई हुई हो, और वह पूरी आवाज किसी के मन की गहराई को पूरी तरह से तहलका मचा सकती थी। शिट, ये तो राक्षसी ट्यूनिस्ट है। होलमा से जगदीश उस आवाज को सुनते ही पूरी तरह से झिझोड़ दिए गए थे। उस आवाज को सुनने के बाद में वह जल्दी से उस बैटल फील्ड के ऊपर जितने भी ज्यादा लड़ाकू मास्टर्स थे, उन सभी को वहाँ पर वो बताने ही वाला था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन जैसे वो ऊपर देखता है, वो पाता है कि सभी के सभी 19 लड़ाकू मास्टर्स अभी पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे, क्योंकि पहले ही अभी उसे देर हो गई थी। इतना करने के बाद में अब विपिन ने जल्दी से इतना करने के बाद में विपिन ने अपनी अलग चाल चल दी और एक हल्की सी नजर उन सभी कॉम्बैट मास्टर्स के ऊपर मारी, जैसे कि कोई लड़की अपनी निगाहों का वार चला रही हो। उसकी वह सभी हरकतें शिष्ट और गरिमा पूर्ण थी, एक रानी की याद ताजा करा रही थी, जो अपने सभी सैनिकों को अधिकार के रूप में आज्ञा दे रही थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि या फिर इसका दूसरा मतलब यह है कि एक टीचर वह उन सभी स्टूडेंट्स को अपनी आंखें दिखा रहा है जो अभी वहां से बंक पर चले गए थे। विपिन की उन सभी हरकतों ने लड़ाकू मास्टर्स के सभी भय और सम्मान दोनों को पूरी तरह से प्रभावित करा हुआ था। पुटोंग और अगले ही पल एक कम गहराई वाला एक लड़ाकू मास्टर जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। मैं गलत हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती की है। और वह अपने घुटनों के बल बैठते हुए वहाँ पर क्षमा प्रार्थना करने लगा था। जब वह ऐसा कर रहा था, वही दूसरी ओर जिनकी मन की स्थिति ज्यादा थी, वह उन सभी के शरीर पूरी तरह से कांपने लगे थे। हालांकि वह सभी अपने घुटनों के ऊपर तो नहीं बैठे थे। उनका शरीर कांपने का एक मात्र मतलब यह था कि अब वह अपनी दिमाग की एक चरम स्थिति के ऊपर पहुंच चुके थे। चलो, अब ये लड़ाई आगे बढ़ाने की कोई भी मतलब नहीं है। अब तुम सबके सब हार चुके हो। जल्दी से होलमार्क से जगदीश वहाँ पर जंप कर आ जाते हैं और उस लड़ाई को वहीं पर ही रोक देते हैं। इतना करने के बाद में जल्दी से उन्होंने अब विपिन को देखा और उसके बाद में अपनी निगाहें फिर से अपने लड़ाकू मास्टर्स की तरफ घुमा ली, और उन सभी को देखने के बाद में फिर से होलमार्क से जगदीश ने अपने सामने खड़े हुए उस युवक को देखा, और उन्होंने देखा कि अभी तक भी विपिन के हाथ उसके पीछे बंधे हुए थे और उसके पैर अभी तक भी उसी जगह पर थे जहाँ पर वो पहले जमे हुए थे। उसी के साथ में अब होलमार्क से जगदीश को भी विपिन से डर लगने लगा था, क्योंकि वास्तव में इतने ज्यादा हमलों को एक साथ ही रोकने के बाद में वह व्यक्ति अपनी जगह पर आराम से खड़ा हुआ था। उसको देखकर तो अब उसकी भी रूह कांपने लगी थी, क्योंकि ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा डरावना था। हाँ, होलमार्क से जगदीश की वो बात सुनते ही सभी अब वापस से अपने झटकों से बाहर निकल चुके थे। जहाँ पर वह मदहोश थे, अब वह वापस से अपनी रियलिटी के अंदर आ चुके थे। और जैसे ही वह सभी अब होश के अंदर आए थे कि उन्होंने अपने सामने खड़े हुए उस व्यक्ति को देखा, और जैसे उन्होंने विपिन को देखा, अचानक से वह सभी एक एक कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वास्तव में अब उन्हें विपिन से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे कि वह अपने सामने किसी भूत को देख रहे हों, क्योंकि उस समय उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि आखिरकार वह कब पूरी तरह से बेसुध हो गए थे। क्योंकि वास्तव में अगर विपिन का वहाँ पर कोई और इरादा होता या उनकी कोई बुरी नीयत होती, तो उसके साथ में उन सभी को पता था कि उन सभी की वहीं पर ही कब्रें खुद जानी थी। और वैसे जगदीश ने उन सभी के ऊपर कोई भी नजर नहीं डाली, वह तो अभी विपिन को ही देखे जा रहे थे। उसके बाद में उन्होंने विपिन से पूछा, प्रिंसिपल विपिन, आप मुझे सच सच बताइएगा कि आपने अभी अभी डांस कला का यूज किया था ना? क्योंकि मैंने आपका पहला वार तो समझ लिया था कि आपने राक्षसी ट्यूनिस्ट का यूज किया था। हालांकि आपने अगले ही पल अपनी निगाहों का वो वार शुरू कर दिया था, जैसे कि कोई लड़की किसी लड़के को रिझाने के लिए अपनी आंखों की तीर चलाया करती है। आपने वैसे ही सेम टेक्निक का यूज किया था, और उसके साथ में आप अपने फेस को भी ऐसे ही हिला रहे थे। लेकिन आखिरकार प्रिंसिपल विपिन,
होलमा से जगदीश की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ वास्तव में मैंने यही किया था। लेकिन प्रिंसिपल विपिन, मुझे जितना यकीन है ना, उसके हिसाब से तो इस डांस कला का यूज स्त्रियां ही कर सकती है, क्योंकि इसके लिए तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाते हैं और उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि वह किसी तरह से सामने वाले को मोहित कर सके। होलमा से जगदीश की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, होलमा से जगदीश, आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत हैं। ये एक डांस कला है, इसके अंदर केवल कपड़े ही नहीं होते जिसके साथ में कोई किसी को पूरी तरह से बेसुध कर सकता है। इसके साथ में जो सबसे ज्यादा आकर्षण का एकमात्र केंद्र होता है वह होता है उसकी पूरी बॉडी। उसकी पूरी बॉडी का नियंत्रण अगर उसके ऊपर अच्छा होना तो कोई भी हो वह सामने वाले को पूरी तरह से बेसुध कर सकता था। अगर यहाँ पर बात की जाए किसी भी डांसर की जो एक मैक्सिमम लेवल या एक शिखर के ऊपर पहुंच चुका था, तो वह अपनी साधारण से टकटकिए से हाथ में भी किसी के भी पूरी हाव भाव को चेंज कर सकता था, जैसा कि आपने अभी अभी यहाँ पर देखा था। और इसके अलावा मास्टर शेख भी अगर ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो वह क्या इस व्यवसाय को नंबर 1 व्यवसायों के अंदर जोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वह भी इसे एक द्वितीय व्यवसाय माना करते थे, दिव्य व्यवसाय माना करते थे। होलमा से जगदीश को सब कुछ समझाने के बाद में उनके ऊपर से अपना ध्यान हटाते हुए विपिन ने अब सभी लड़ाकू मास्टर्स की तरफ देखा और उन सभी से कहा, तुम सभी ने मेरे ऊपर एक साथ अटैक किया था, हालांकि तुम में से कोई भी ऐसा माइका लाल नहीं था जिसने मुझे एक बार टच भी किया हो या मेरे कपड़े को भी छुआ हो। और हाँ, अगर अभी भी तुम में से कोई ऐसा है जिसको अभी तक भी मुझे आजमाना है तो वह बेझिझक ऐसा कर सकता है। जल्दी से आगे आओ और मुझे यहाँ पर आजमा लो। विपिन ने ऐसा कहा ही था कि सभी फिर से एक एक कदम पीछे हट जाते हैं और वह सभी डरती हुई आवाज के अंदर कहते हैं, नहीं नहीं प्रिंसिपल विपिन, हमें आपसे कोई पंगा नहीं लेना, हम आपकी सारी चीजों को देख चुके हैं, हमें माफ करिएगा, लेकिन हमारी औकात नहीं है कि हम आपके साथ में लड़ सके। और हम सभी अब मिलकर आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि आप हमें यहाँ पर ट्रेन करें। जलती हुई आंखों के साथ में सभी अब विपिन को देख रहे थे और उन सभी की टकटकी तो अब विपिन के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि इस लड़ाई के साथ में वह सभी समझ सकते थे कि वास्तव में वह किस लेवल के ऊपर थे, क्योंकि कितनी भी ज्यादा वो अपने संसाधनों का यूज कर ले, अगर वास्तव में सामने वाले ने ये भी कहा होता ना कि एक अंगुली के साथ में वो इस बार उनसे लड़ने वाला है, तो वह साफ साफ मना करते थे। क्या पता वह एक अंगुली के साथ में उनको कत्ले आम कर देता। इसी वजह से उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह अपने सामने खड़े हुए उस दानव के सामने जाकर उससे एक और बार लड़ने की हिम्मत करे। और इसके अलावा वह सभी खुश भी थे कि वह इस तरह के युद्ध के उस्ताद से सीखने के लिए तैयार होंगे। वह तो उनके लिए ही एक सौभाग्य वाली बात थी। ठीक है, विपिन ने उन सभी की तरफ रुख किया और उन सभी के अंदर इस तरह के बदलाव को देखने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में विपिन का जो एकमात्र औजार था वह था उसके हाथ और पैर, और अपने हाथ पैरों को बांधने के बाद में वह उन सभी का वह घमंड तोड़ सकता था, जिसकी वजह से वो ज्यादा ही उड़ा करते थे। और इसके अलावा वह उन सभी का विश्वास भी जीत सकता था। इसी वजह से तो उसने वहां पर वह दिखावा करने की कोशिश की थी और वास्तव में वह कोशिश अब कामयाब भी हो गई थी। वास्तव में यह महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि अगर वास्तव में इन 3 दिनों के अंदर उसे उन सभी की काया पलट करनी थी तो उसके लिए पहले उनका विश्वास जीतना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि अब तुम सभी की सभी तैयार हो गए हो मेरे साथ में लड़ने के लिए और मेरी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए, तो हम लोग आज से ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को अलग अलग काम दूंगा और इन सभी कामों को आप 3 दिनों के भीतर ही सीखना होगा। और अगर वास्तव में आप में से कोई भी यहाँ पर इसके अंदर विफल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद में मुझे माफ कर देना और मुझे कोई भी दोष नहीं देखा कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था। विपिन अभी बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था और वह उन सभी को धमकी और समझाते हुए भी कह रहा था। विपिन की बात सुनते ही सभी लड़ाकू मास्टर्स ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ मास्टर, हम सभी सभी तैयार हैं। उसके बाद विपिन बोलना आगे जारी रखता है, आप सभी विपी क्लब के उन सभी सदस्यों से बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि वह सभी नॉर्मल मास्टर टीचर्स हैं। उनके अंदर लड़ाकू मास्टर जैसी क्षमताएं नहीं है, न ही उनकी मन की स्थिति बिल्कुल ठीक है। मैंने उनकी लड़ाई टेक्निक और कौशल को बढ़ाया है और उनकी थोड़ी एनर्जी बढ़ाई है, लेकिन तुम सब उन सब से बिल्कुल अलग हो। इसी वजह से मुझे तुम सभी को युद्ध की भावनाओं के बारे में समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध के बारे में समझाना तुम्हारे ऊपर न्यूनतम प्रभाव डालना जैसा होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर दूसरी टेक्निक का यूज कर सकता हूँ।
इतना करने के बाद में विपिन ने जल्दी से अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत सारे कागज बाहर निकाल लिए और उसके अंदर अब 20 अलग अलग तरीके की प्रशिक्षण टेक्निक्स को लिख दिया था। उसके बाद में उसने उन सभी को दे दी और उन सभी से कहा, ठीक है, मैंने तुम सभी के लिए यहाँ पर ये अलग अलग प्रशिक्षण योजनाएं तैयार की है। अब आप सभी को ये देखना है कि आप सभी को किस तरह से इन टेक्निक्स को सीखना है। इन टेक्निक्स को आप सभी को मन लगाकर सीखना होगा, तभी आप सभी इसके अंदर कामयाब हो पाएंगे। सभी ने उन सभी टेक्निक्स को अपने हाथों के अंदर पकड़ा और सभी ने उनके ऊपर अपनी अपनी एक एक निगाहें फेर ली। वह सभी बहुत ज्यादा उत्साह के अंदर लग रहे थे। हालांकि जैसे ही उन सभी ने उसके अंदर की एक दो लाइन पढ़ी ही थी कि उसी के साथ में झटके के साथ ही उनकी पूरी आंखें उनके सर्किट से बाहर निकलने लगी और आंख बाहर निकलते निकलते ही एपिसोड को भी यहीं पर ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि आंखें बनवाने जाएंगे तभी तो नेक्स्ट एपिसोड वापस से आएगा और हमारे 1700 सब्स कंप्लीट होने वाले हैं। जल्दी से करा दो।